नमस्कार जी। कहानियाँ यादों की में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को लाइक, कमेंट और उसे सब्सक्राइब करने के लिए आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद। अपनी कहानियों की कड़ी में ही जो मैं अगली कहानी सुनाने जा रही हूँ, इसका शीर्षक है गृह स्वामिनी। उम्मीद करती हूँ यह कहानी भी आपको बहुत अच्छी लगेगी। रमन हमेशा के जैसे ऑफिस से 9 बजे घर में आया तो घर को कुछ अलग ही पाया। आज रीना ने विजयी मुस्कान बिखेरते हुए उसे अपने इंटरनेशनल स्कूल में पीजीटी की सिलेक्शन का ऑफर लेटर दिखाया। पिंकी और बबलू भी रमन को बता रहे थे कि मम्मी टीचर बनेंगी और अब कल से हमारा खाना सावित्री आंटी बनाएगी। अगले सप्ताह से स्कूल बस से उतरने के बाद हम खुद ही अकेले घर तक आएंगे। मम्मी ने आज 3 नई स्कूल यूनिफॉर्म्स भी दिलवाई हैं और अब हम राघव सर से ट्यूशन भी पढ़ेंगे। पापा, सर हमें मारेंगे तो नहीं? पिंकी बोली। इससे पहले कि वह कुछ भी जवाब देता, मम्मी और पापा दोनों ने उसे घूर कर देखा और अपने कमरे में सोने के लिए चले गए। रमन के खाने के लिए होटल से थाली आई हुई थी। रीना बोली, क्योंकि मुझे अब अगले ही हफ्ते ज्वाइन करना है, इसीलिए आज स्कूटी लेकर सारा दिन मैंने बाहर के काम निपटाए हैं, इसलिए होटल से ही खाना ले आई थी। कल से तो झाड़ू पोछे वाली सावित्री खाना भी बना देगी। अभी परसों की ही तो बात थी। बच्चों के जन्मदिन पर रमन के भी कई दोस्त जो परिवार के साथ आए थे और रीना के बनाए खाने की बेइंतहा तारीफ कर रहे थे। तो रमन ने हंसते हुए कहा था, यह खाना ही तो बनाएगी, कौन सा कोई ये भाभी जी के जैसे जॉब करती है। रमन हमेशा सबके सामने रीना को यूं ही अपमानित करता था। हालांकि अम्मा और बाबूजी तो रीना को बहुत प्यार करते थे। वह यह जानते थे कि पूरा घर सिर्फ रीना की मेहनत और समर्पण के कारण ही व्यवस्थित है। दोनों जुड़वा और कमजोर बच्चे केवल उसकी मेहनत के कारण ही एकदम स्वस्थ हैं और दूसरी क्लास में पढ़ते हैं। रीना ने हिस्ट्री में एमए और बीएड कर रखा था। शादी से पहले वह इंटरनेशनल स्कूल में पीजीटी थी। क्योंकि वह सीनियर क्लास को पढ़ाती थी और मार्च में फाइनल एग्जाम्स थे, इसीलिए उसे फरवरी में खुद की शादी के लिए भी छुट्टियां नहीं मिल रही थी। रमन घर का इकलौता योग्य बेटा था, जो कि बहुत सालों की मन्नतों के बाद हुआ था। अब बुजुर्ग दंपत्ति केवल ऐसी बहू की कामना करते थे जो कि उनके घर और सबको संभाल सके। मम्मी अस्थमा की पेशेंट थी और पापा को शुगर, बीपी और हार्ट की भी प्रॉब्लम थी। रीना बिल्कुल उनके सपनों वाली सुघड़ और लाडली बहू थी। रमन का सिर्फ उसकी नौकरी ना करने के कारण उसको अपमानित करना अम्मा जी को कभी भी अच्छा नहीं लगता था। इसीलिए जब रीना ने अपने पुराने स्कूल में फिर से नौकरी करने की अनुमति मांगी तो मम्मी ने रीना को नौकरी करने की इजाजत दे दी थी। हालांकि अम्मा दुखी मन से बाबूजी से कह रही थी, आजकल के बच्चों में शायद ही कोई ऐसा किस्मत वाला हो जिसे हाउसवाइफ मिले। आजकल कोई भी लड़की घर नहीं संभालना चाहती, सिर्फ अपना कैरियर बनाना चाहती है। और कोई भी लड़का घर की जिम्मेदारी अकेला नहीं संभालना चाहता। लेकिन खाना खाते हुए रमन ऑफर लेटर देख रहा था। अब उसे अम्मा बाबूजी का गुस्सा होना भी समझ में आ रहा था। सच में ही क्या सावित्री अम्मा बाबूजी का रीना जैसा ख्याल रख पाएगी? बच्चों का धूप में पिछली गली से घर तक अकेले आना क्या सुरक्षित होगा? अब तक तो रीना ही दोपहर में स्कूटी लेकर जाती थी और बच्चों को लेकर आ जाती थी। ट्यूशन में क्या बच्चे पढ़ पाएंगे? सावित्री तो जब तक छुट्टी कर लेती है और रमन को कभी भी टूर पर जाना पड़ता है। अम्मा को भी कभी भी अस्थमा का अटैक आ जाता है। रीना घर में होती है तो घर की बिल्कुल फिक्र नहीं होती। अब घर कैसे संभलेगा? रात की रानी की महक से जो पूरा घर सुगंधित हो रहा है, यह सब रीना की मेहनत की ही सुगंध है, जिसकी कि मैंने कदर ही नहीं की।
रीना तो इतनी काबिल है कि वह घर और बाहर दोनों जगह अच्छे से संभाल लेगी। अपनी तरफ से तो उसने घर का इंतजाम कर भी दिया है, लेकिन क्या अब सब लोग निश्चिंत रह पाएंगे? रीना ने इस घर के लिए कितना बड़ा त्याग किया है, यह उसे अब समझ आ रहा था। नौकरी तो वह कभी भी कर सकती थी, हाउसवाइफ बनना मुश्किल काम था। रमन बेहद घबरा गया और रीना के पास जाकर बोला, रीना, मुझे माफ कर दो। इस घर को तुम्हारी बहुत जरूरत है। अपने उस घर को जिसको कि तुमने बहुत मेहनत से संवारा है, उसे ऐसा ही बना रहने दो। मुझे समझ में आ गया, हाउसवाइफ मतलब गृह स्वामिनी होता है। तुम इस घर की स्वामिनी हो। मैं अपने हर व्यवहार के लिए तुमसे क्षमा मांगता हूँ। अम्मा बाबूजी भी कमरे से बाहर आ गए थे और प्रश्नवाचक नजरों से रीना की ओर देख रहे थे। रीना मुस्कुरा दी और बोली, मैं ही कौन सा तुम सबको छोड़कर जाने में खुश हूँ। हाँ, जब घर की सारी जिम्मेदारियां खत्म हो जाएंगी तब मैं अपने कैरियर के विषय में भी सोच लूंगी। अभी तो मुझे अपनी घर के प्रति जिम्मेदारियों का एहसास है। मैं अभी स्कूल ज्वाइन नहीं करूंगी। ऐसा सुनकर रमन के चेहरे पर निश्चिंत सी मुस्कान आई और रमन की आंखों में रीना के लिए सम्मान की भावना देखकर अम्मा और बाबूजी को बहुत खुशी हो रही थी। जिस तरह से महिला उत्थान की बात की जाती है और महिला के आर्थिक योगदान को ही सब कुछ माना जाता है, तो वह दिन दूर नहीं जबकि कोई भी लड़की हाउसवाइफ नहीं बनेगी। कल्पना करो उन सब घरों की जिसमें ममता का स्तोत्र ना फूट रहा हो, अपितु दोनों पति पत्नी एक अंधी दौड़ में शामिल हों और बच्चे और बुजुर्गों को भी भावनात्मक सहारे की बजाय पैसे लेकर काम करने वाले प्रोफेशनल ही संभाल रहे हों। आपको क्या लगता है, ऐसा दिन बहुत दूर है? धन्यवाद।